हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे जो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब शानदार क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आप में से बहुत लोगों को डाउट होगा क्वेश्चन नंबर 16 में। इस क्वेश्चन को भी समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार कर लेंगे इन क्वेश्चंस को समझ के, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस ही क्वेश्चंस में काम आता है। मैथमेटिक्स में फॉर्मूले और ये सब तो सबको पता होता है, ठीक है, कोई भी याद कर सकता है, लेकिन जो एप्लीकेशन है ना उनका, वो हम क्वेश्चंस की मदद से सीखेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चंस ही आते हैं, फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं आते। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 13, 14 जो है ना, वो उनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें बोला सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इनमें हमें इनको इक्वेशंस को सोल्व करना है। जबकि 15, 16, 17 के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है, तो उनको भी देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें लिखा हुआ है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशन सोल्व करने का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे x का वैल्यू बताना है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करें, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं एक बार ज़ोर ज़ोर से। ये है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। यहाँ पर भी tan इनवर्स है और यहाँ पर भी tan इनवर्स है। अंदर की तरफ इसमें cos x है, इसमें 2 cosec x है, जबकि यहाँ पे बाहर की तरफ 2 है। ठीक है, तो देखो सबसे मेन चीज़, यहाँ पर tan इनवर्स है और यहाँ पर भी tan इनवर्स है। अगर ये 2 नहीं होता आगे की तरफ तो tan इनवर्स है tan इनवर्स हम काट देते, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं काट सकते। तो फिर क्या किया जाए, तो देखो दोस्तों कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि अंदर वाले जो cos x और 2 cosec x है ना, वहाँ तक तो अभी हम पहुँच ही नहीं सकते, है ना, डायरेक्ट कि भाई ये cos x को या फिर इस 2 cosec x को बाहर निकाल लो। तो अभी उनको तो आप सोचो ही मत। आप तो ऐसे देखो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है 2 tan इनवर्स, फिर यहाँ पे कुछ समझ लो थीटा या एक्स वगैरह कुछ समझ लो, यहाँ पर tan इनवर्स और अंदर की तरफ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अंदर वाली चीज़ें फ्री हो और कुछ ये बाहर वाले जो tan इनवर्स है ना ये भी हट जाएं। तो या तो मैं ऐसा करूँ, LHS और RHS, LHS और RHS दोनों के अंदर 10 लगा दूँ। मतलब समझ रहे हो ना, इधर बाहर की तरफ क्या लिख दूँ 10, और इसके बाहर भी क्या लिख दूँ 10, ताकि 10 से फिर tan इनवर्स कट जाए, है ना। ऐसा कर सकता हूँ। LHS एंड RHS में 10 ले सकता हूँ मैं दोनों तरफ। या फिर एक काम करें, इधर LHS में tan इनवर्स दिख रहा है ना, LHS में tan इनवर्स ये वाला आगे वाला, इसको मैं, ये तो सॉरी RHS है, सॉरी RHS में tan इनवर्स दिख रहा ना, इसको मैं LHS में भेज दूँ। ठीक है, लेकिन जो LHS वाला tan इनवर्स है ना, वो मैं RHS में नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि यार इसके बाहर अभी एक ये 2 भी है, पहले इस 2 को भेजना पड़ेगा, फिर tan इनवर्स को इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर फिर चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बटे में मतलब डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इससे बढ़िया ये है कि मैं ये जो tan इनवर्स है ना, इसको मैं किधर भेज दूँ, LHS में भेज देता हूँ। तो क्या बनेगा, ये tan इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अंदर की तरफ क्या है 2, और ये सारी चीज़ क्या, tan इनवर्स cos x। इधर क्या बच, इधर देखो ये फ्री हो गया, कौन 2 cosec x क्या हो गया, फ्री हो गया। अच्छा चलो अब आगे आते हैं। तो देखो दोस्तों, एक चीज़ तो आप मानते हो, अभी तक के चैप्टर में आपको ये चीज़ तो समझ में आई है कि जो भी ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ये एक टाइप के क्या है, एंगल है। क्या है, एंगल। जैसे साइन इनवर्स एक्स, ये भी एक क्या है, एंगल है। ठीक है, एंगल है। और कोस इनवर्स एक्स, ये भी क्या है, एक एंगल है, एंगल थीटा बोल देता हूँ। टेन इनवर्स एक्स, ये भी क्या है, एंगल है। ये चीज़ तो समझ में आ ही रही है आपको। तो यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी है ना, टेन इनवर्स कोस एक्स, इसका जो आंसर आएगा वो भी एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप इस टेन इनवर्स कोस एक्स को, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है ना दिखने में, तो इसको थोड़ा छोटा मानोगे ना, तो चीज़ें थोड़ी हमें आसान दिखाई देगी। ये इसको एक बार के थोड़ी देर के लिए इसको क्या समझो, ये क्या है, थीटा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमने इसको क्या समझा, थीटा। ये आगे क्या लगा हुआ है 2, और इस 2 थीटा के बाहर क्या लिखा हुआ है 10। ऐसा कुछ लग रहा है हमें, समझ गए ना। इसकी जगह अगर हम थीटा मानेंगे तो बाहर 2, तो 2 थीटा, और उसके बाहर 10, तो 10 2 थीटा। तो ये 10 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। समझ गए मेरी बात। तो अब थीटा की जगह वापस यही चीज़ अपनी काम करेगी, तो लगाते हैं इसका फॉर्मूला, है ना। ये ध्यान रखना कि थीटा का काम कौन कर रहा है, टेन इनवर्स कोस एक्स, इतना बड़ा नंबर कर रहा है। तो tan 2 थीटा, इसका मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा,
सबसे पहले 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा, ये आएगा tan इनवर्स cos x। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं tan इनवर्स cos x। ठीक है, हो गया 2 tan थीटा का काम हो गया। देखो 2 tan थीटा डिवाइड बाई नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस, देखो जो tan स्क्वायर थीटा है ना, इसको मैं, ये जो स्क्वायर है ना, इसको तो मैं लगा लेता हूँ होल स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा को भी लिखूंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो होल स्क्वायर को तो मैंने अलग कर लिया, बचा अंदर tan थीटा। tan थीटा मतलब यही चीज़, tan थीटा, थीटा की जगह ये आ जाएगा tan इनवर्स cos x। ठीक है, बराबर RHS में क्या है, RHS में ये अपना 2 cosec x, ये बहुत पहले ही फ्री हो गया था, 2 cosec x। ठीक है, काम चालू रखें। तो ये दो tan, अब देखो ये 2 तो हो गया अलग, इस 2 को तो आप इस 2 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या है, tan इनवर्स cos x, तो ये तो कॉम्पोजिट फंक्शन टाइप का हो गया ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है वो भी इनवर्स है, तो कुछ इस प्रकार का हो गया। ये है f, tan इनवर्स हो गया f इनवर्स, और अंदर है cos x। तो जैसे होता है ना f के अंदर अगर f इनवर्स cos x या फिर x हो, तो ये कट कटा के x ही बच जाता है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा क्या, ओनली cos x यहाँ पे बच जाएगा, cos x डिवाइड बाई नीचे की तरफ भी tan और tan इनवर्स ये कट जाएंगे, क्या बच जाएगा cos x। ये इस पूरी चीज़ का जो भी आंसर निकलेगा उसका होल स्क्वायर भी है, तो cos x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर, ये cosec x है। अब देखो इधर के LHS में cos और ऐसी चीज़ें बची है, तो इस cosec x को भी sin cos में चेंज कर लो, मतलब cosec x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sin x हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना यहाँ तक। हमने ये 2 tan इनवर्स, ये जो भी था ना, इधर वाला जो tan इनवर्स था उसको इधर ले आए और tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए। ये हो गया cos x डिवाइड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 10th क्लास का फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ये क्या है 1 अपॉन साइन एक्स। सिंप्लीफाई करें तो इस एक नीचे की तरफ देखो क्या है, साइन एक्स 2 है, तो अगर सोल्व करें तो क्या बन जाएगा, वैसे दोस्तों, हाँ चलो ठीक है, कट कर सकते हैं, साइन एक्स की वैल्यू वैसे तो 0 की होगी नहीं बराबर, तो ये साइन स्क्वायर और ये साइन एक्स कट जाएगा, क्या बच गया, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 1, ऐसे हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ये उधर चला गया कोस एक्स। अच्छा एक काम कर लो ना, इसको अभी कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, इसको सीधा कर लो वापस, तो ये क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर लिया तो हमने क्या बन गया, साइन एक्स बाई कोस एक्स बराबर 1 बन गया। समझ गए ना, मैंने इसको उल्टा कर लिया, आप कैसे भी कर लो यार, छोटी सी बात है। साइन बाई कोस क्या हो गया, tan x बराबर 1, ये क्या होता, कोट एक्स बराबर 1, तो tan x बराबर भी 1 हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 45 डिग्री। लेकिन चूँकि यहाँ पे अब कोई ज़्यादा बाउंडेशन तो क्वेश्चन के अंदर दे नहीं रखी थी, x की वैल्यू और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मतलब ऐसे आपके दिमाग में क्या आएगा कि tan x की वैल्यू 1, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है 45 डिग्री पर, लेकिन इधर थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो हो सकती है ना, tan तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ वाला एंगल मतलब 225 डिग्री भी हो सकती है। फिर वापस घूम फिर कर अगर हम एक चक्कर लगा के आएँ तो उतना एंगल भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे अगर जनरल सॉल्यूशन बताना हो, एक 11th क्लास में आता है ना टॉपिक जनरल सॉल्यूशन का, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूँ जनरल सॉल्यूशन का, कि जैसे tan x बराबर अगर tan थीटा हो, तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है x बराबर n पाई प्लस थीटा, क्या होता है n पाई प्लस थीटा। ठीक है, जहाँ पर ये जो n होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n बिलोंग टू i या z, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ये क्या है, tan x बराबर 1, tan x बराबर 1 को आप क्या लिख सकते हो, tan π/4 है ना, 45 डिग्री लिख सकते हो। तो अगर tan x इक्वल टू tan थीटा है तो x बराबर n पाई प्लस थीटा, अगर tan x बराबर tan π/4 है तो x बराबर n पाई प्लस π/4 है ना, थीटा का काम कौन कर रहा है, π/4 ये कर रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो अपना z हो जाएगा, मतलब इंटीजर्स कुछ भी आ सकते हैं। तो एक आंसर चाहिए तो π/4 तो समझ में आ ही रहा है, जनरल आंसर चाहिए, जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो n पाई प्लस π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें बोला tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं।
तो मैं आपको दोनों ही तरीके, एक तरीके में आपको मतलब काफ़ी हद तक बता दूंगा, दूसरा मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। देखो सबसे पहले लगाते हैं इसमें फर्स्ट मेथड। तो वैसे आसान क्वेश्चन है, तो आसान क्वेश्चन के ज़्यादा तरीके हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये 1/2 है ना, हमें सोल्व करना है। सोल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है, इसको प्रूव नहीं करना, हमें सोल्व करना है। तो ये जो 1/2 है ना, एक बार इसको इधर भेजो यहाँ की तरफ, क्योंकि 1/2 यहाँ पे कोई काम का नहीं होता। मैं है ना, मेरा प्लानिंग ये है कि जैसे ये टेन इनवर्स है, ये 1/2 है, ये 1/2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 2 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर ये बन जाएगा इधर टेन इनवर्स एक्स, है ना। मेरी प्लानिंग ये है कि देखो यहाँ पे आगे की तरफ 2 आ गया ना, तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूँ। ये फॉर्मूला शीट अपनी वो एक्सरसाइज 2.2 में था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये बहुत सारे फॉर्मूले वहाँ पे आते थे। तो सबसे लास्ट में एक देखो 2 टेन इनवर्स समथिंग, तो ये वाला फॉर्मूला लास्ट वाला 2 टेन इनवर्स एक्स, इसको आप टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। मतलब ये जो बाहर वाला 2 है ना, ये ठिकाने लग जाएगा। तो क्या बनेगा, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो कौन सा फॉर्मूले का जिक्र कर रहा हूँ। 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में अगर मैं काम में लूँ यहाँ पर, ये फॉर्मूला में अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा 2 तो ठिकाने लग गया, टेन इनवर्स, तो यहाँ पे टेन इनवर्स, फिर 2x मतलब इनपुट, ये कैपिटल एक्स रख देता हूँ यहाँ पर, कैपिटल एक्स। अगर यहाँ पे कैपिटल एक्स है तो यहाँ पर कैपिटल एक्स और यहाँ पर भी कैपिटल एक्स। अब ये बताओ कि 2 टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे 2 टेन इनवर्स दिस, कैपिटल एक्स का काम कौन कर रहा है, इतना बड़ा नंबर कर रहा है, तो जगह जगह हम कैपिटल एक्स की जगह ये नंबर रख देंगे। फिर है 2x, तो 2x कैपिटल एक्स है, उसकी जगह ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर RHS में क्या है, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब आप टेन इनवर्स से टेन इनवर्स काट सकते हो, और यहाँ पर जैसे इसको छुपा लो, मतलब कट गया। ये इधर एक एक्स के अंदर एक्सप्रेशन है, इधर ये एक्स में एक्सप्रेशन है, इसको फिर हम सोल्व कर लेंगे, पूरी इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। ये है फर्स्ट मेथड, जो कि थोड़ी लंबी होने वाली है। इसके बाद में कोई बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें बची नहीं है, बस कैलकुलेशन है जो कि किया जा सकता है। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में छोड़ रहा हूँ। अब हम थोड़ा एक स्मार्ट मेथड में आते हैं, उसको मैं सेकेंड मेथड बोलता हूँ। देखो इसमें क्या करने वाले, एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। देखो दोस्तों, ये अपना अगेन क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इसको दूसरे तरीके से करते हैं, कोई जल्दी करने वाला तरीका बताते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें इसको जल्दी करना है ना, तो सब्सटीट्यूशन लगाना चाहिए। कैसे, हम हमेशा बोलते हैं कि टेन इनवर्स है, और अंदर की तरफ देखो ये इधर, जैसे बाहर ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स है ये टेन इनवर्स, तो अंदर अगर टेन बन जाए तो कितना आसान हो, अगर अंदर की तरफ टेन वगैरह कुछ बन जाए तो, है ना। तो यहाँ पर अब क्या करें, कुछ सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। बाहर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स है तो अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए ना, ताकि ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स और अंदर वाला ट्रिग्नोमेट्री कट जाए। तो एक्स की जगह कुछ रखना चाहिए। तो इधर तो कुछ समझ में आता नहीं कि यहाँ पे क्या रखें, तो पहले से कॉम्प्लिकेटेड है, तो इधर देख लेते हैं। इधर क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो एक्स की जगह अगर मैं एक्स की जगह रख दूँ टेन थीटा, सोचो एक बार, एक्स की जगह अगर मैं क्या रख दूँ टेन थीटा, तो टेन इनवर्स एक्स के बजाय हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा। फिर टेन इनवर्स से टेन तो कट जाएगा, बच जाएगा थीटा। समझ गए, फिर निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी ना, निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं, एक बार थीटा तो आए। तो ऐसा मैं मान लेता हूँ, ऐसा मैं सब्सटीट्यूट करके इसमें रख देता हूँ। तो क्या बनेगा, ये टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बराबर 1/2 टेन इनवर्स टेन थीटा। ठीक है, तो ये RHS तो क्या बन गया, देखो 1/2 टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट, ये टेन कट जाएगा, क्या बच जाएगा, थीटा बच जाएगा, 1/2 इंटू थीटा। सिंपल आ गया, बहुत सिंपल आ गया। इसका क्या करें, टेन इनवर्स ये है, तो ऐसा ना, ऐसा हम इस चैप्टर में तीसरी बार देख रहे हैं ये, और 11th में तो कई बार देखा होगा हमने। ये क्या चीज़ है, तो इसको आप ऐसा समझो, ये टेन इनवर्स है, अंदर कुछ टेन का फॉर्मूला बनना चाहिए, क्या टेन का फॉर्मूला बनना चाहिए। तो इसको ऐसे समझो, ये जो 1 है ना, 1, ये कुछ ऐसा बन जाए, अगर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, तो कितना बढ़िया काम हो जाएगा। और ये जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा बन भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी का। इसका होता है टेन ए माइनस बी का। अगर इसकी जगह हम टेन ए माइनस बी इस टाइप का कुछ फॉर्मूला बना लेते हैं, तो जो बाहर वाला टेन इनवर्स है
वो इस टेन को फिर काट देगा, इस टेन को काट देगा। अब ये बात है कि हम इसको ऐसा पैटर्न कैसे बनाएं। तो ये जो ये 1 है वो तो किसका काम करेगा, टेन ए का। तो टेन ए बराबर 1, तो ए कितना देगा, π/4, 45 डिग्री आ जाएगा। तो इस 1 की जगह तो आप ऐसे लिखो, देखो मैं बता रहा हूँ, बाहर टेन इनवर्स 1 की जगह क्या लिखेंगे हम, टेन π/4 माइनस ये टेन थीटा की जगह टेन थीटा डिवाइड बाई, नीचे की तरफ देखो क्या है, 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो इस 1 प्लस है ना, इसको तो छूना ही मत, इसको वापस वैसा का वैसा लिख दो, 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए ये है माइनस टेन बी ये है। तो क्या हम इनको मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। टेन π/4 1 ही तो होता है। इस टेन थीटा को मैं 1 इंटू टेन थीटा लिख सकता हूँ, 1 इंटू टेन थीटा ऐसे। इस 1 की जगह मैं लिख देता हूँ टेन π/4 और टेन थीटा की जगह टेन थीटा है, ठीक है। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया अपना टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ये ए का काम कौन कर रहा है, π/4, बी का काम कौन कर रहा है, थीटा। तो क्या बन जाएगा, ये बाहर तो टेन इनवर्स चल रहा है साथ में, इसकी जगह बन जाएगा ये फॉर्मूला टेन ए माइनस बी, और RHS में क्या है 1/2 थीटा, मतलब θ/2। यहाँ पर क्या आएगा, ए की जगह आ जाएगा π/4 और बी की जगह क्या आ जाएगा अपना थीटा, ऐसा बन गया। तो टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे, और ये बच गया π/4 माइनस थीटा इक्वल टू इधर θ/2। सोल्व कर लेते हैं, तो ये उधर चला गया, तो π/4 इक्वल टू थीटा प्लस θ/2, ये कितना हो गया, 3 θ/2 हो गया। π/4 किसके बराबर है, 3 θ/2 के, तो 2 से 2 कट जाएगा, π/2 और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू ओवरऑल कितनी होगी, π/6 आ गई, है ना। ये 2 से 2 कट जाएगा तो π/2 और ये 3 डिवाइड में आएगा तो π/6 हो जाएगा। 2 तो था ही पहले, 3 और मल्टीप्लाई हो गए, π/6 बन गया। थीटा आ गया कितना, π/6 आ गया। हम क्या चाहते हैं, हम सोल्व कर रहे थे, सोल्व करने का मतलब x की वैल्यू जानना चाहते थे, और x को हमने क्या मान लिया था, बीच में टेन थीटा मान लिया था, x बराबर टेन थीटा। ये थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो x बराबर थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा, π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, 1/√3, ठीक है। तो ये तरीका मेरे को काफ़ी आसान लगा, ये मतलब काफ़ी आसान तरीका है भी। समझाने में इतना टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप चीज़ों को जान रहे होंगे ना पहले से, तो ये तरीका बहुत ही आसान होता है। और वैसे मैं आपको बताऊँ, ये जो सब्सटीट्यूशन लगाते हैं ना, एक्स की जगह टेन थीटा मान लिया, या कभी कोस थीटा, या कभी साइन थीटा, ये बहुत आसान, क्वेश्चन को बहुत आसान कर देता है। लेकिन इसको लगाने से पहले हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि एग्जैक्टली रखें क्या। तो धीरे धीरे टाइम के साथ आ जाता है। ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री यही सिखा रही है कि हम ट्रिगोनोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन कहाँ और कैसे करना चाहिए। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 15, साइन टेन इनवर्स इज इक्वल टू, ये तो कंडीशन है कि मोड ऑफ एक्स लेस देन 1, इसकी टेंशन हमें नहीं लेनी। तो साइन टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, बाहर क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, और फिर यहाँ पे एक्स है, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलग है और ये वाला उसका इनवर्स अलग है किसी का, क्योंकि बाहर है साइन और अंदर है टेन का इनवर्स, ठीक है। तो अलग अलग है लेकिन है ज़रूर। तो आंसर कट कटा के एक्स वगैरह में आ जाएगा। ये बताना है कि ये कैसे आता है। और एक और चीज़, जब भी एक ऐसा पैटर्न हो, बाहर ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स और अंदर की तरफ ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स हो, बाहर सीधा सीधा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, अंदर की तरफ इनवर्स हो, तब हमेशा हमें एक काम करना चाहिए, आप मतलब दिमाग में फिट बैठा सकते हो कि इस अंदर वाली चीज़ को, चूँकि ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसको आप एक क्या बोल दो, थीटा बोल दो। और आगे कहीं ना कहीं जाके आप इसको जब सोल्व करोगे ना, तो एक वो अपना क्या होते हैं, राइट ट्राइंगल वाला कंसेप्ट यहाँ पे बीच में काम आ जाएगा, थीटा वगैरह यहाँ से चल पड़ेगा। मतलब आगे ऐसा प्रोसेस इसका होता है। आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, मोटा मोटा आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में फिट बैठा सकते हो। इसको अप्लाई करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, साइन टेन इनवर्स एक्स, चूँकि टेन इनवर्स एक्स, इनवर्स जो भी इनवर्स वाली चीज़ें हैं वो एक एंगल ही होती है। क्या ये एंगल, तो इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, लेट कर लेता हूँ, ये क्या है, थीटा है। तो क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, बस इतने से को मैं क्या मान रहा हूँ, थीटा मान रहा हूँ। तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स उधर चला जाएगा तो एक्स बराबर क्या आ गया,
टेन थीटा आ गया। अच्छा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अब आगे ट्राइंगल का ही कंसेप्ट वहाँ पे जुड़ जाता है ना, ये भी एक हिंट है, आगे फिर ट्राइंगल से कर लेना आप, राइट ट्राइंगल से। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा अभी क्या है, एक्स के बराबर, तो आप इसको एक्स बाई वन समझ लो। तो परपेंडिकुलर तो कितना हो गया, एक्स हो गया, बेस कितना हो गया, वन हो गया। एक राइट ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, एक्स हो गया, तो थीटा के सामने क्या हो गया, एक्स हो गया। बेस कितना हो गया, वन हो गया, तो ये इसका बेस क्या है, ये वाला वन हो गया। हाइपोटेन्यूज निकालना, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर वन प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये तैयार हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अपना जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन एक बार देखो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है, साइन टेन इनवर्स एक्स, साइन, क्वेश्चन ये था कि हम ये वैल्यू बताए साइन टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स को हमने थीटा बोल दिया था, तो अब यहाँ पर भी हम थीटा बोलेंगे, साइन टेन इनवर्स एक्स पूरा नहीं बोलेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, साइन, इसकी जगह थीटा, साइन थीटा चाहिए। अब हमें क्वेश्चन की शक्ल बदल गई, पहले हमें साइन टेन इनवर्स एक्स चाहिए था, अब हमें साइन थीटा चाहिए। बात वही है लेकिन शक्ल बदल गई। साइन थीटा कैसे निकालें, ये रहा आपके सामने ट्राइंगल जो कि टेन इनवर्स एक्स को थीटा मानने से बना है। हमें चाहिए साइन थीटा, इसमें थीटा भी है, तो यहीं से साइन थीटा निकाल लेते ना यार। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मतलब इसके सामने क्या, एक्स, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज मतलब ये 90 डिग्री के सामने ये एच कितना है, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ आ जाएगी साइन थीटा की जगह, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, एक्स अपॉन रूट क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे प्लस में है और ऐसे ऊपर की तरफ एक्स है। तो ऐसा कौन सा है, इनमें तो नीचे माइनस में है, इसमें प्लस प्लस, इसमें ऊपर की तरफ एक्स भी है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला है साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, देन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑप्शंस है ए 0,5, बी है 1,5, सी है 0 एंड डी है हाफ। तो हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या है। देखो दोस्तों, एक खास चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ऑप्शन ए में क्या है 0,5, जबकि ऑप्शन सी और डी इनके अंदर 0 और हाफ को अलग अलग कर रखा है। तो कोई पंगा हो सकता है, मतलब हो सकता है कि आंसर अपने पास में बहुत सारे मिले, उनमें से कुछ एक आंसर ही सेटिस्फाई किए जा रही है, क्योंकि ऑप्शन ए और बी में दो दो आंसर्स, दो दो एक्स की वैल्यूज यहाँ पे शो कर रखी है। तो हमें इसमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। और इसमें आपको एक मतलब एक केयरनेस वाली एक चीज़ और मैं बताऊँगा लास्ट में। देखो यहाँ पर है साइन इनवर्स, ये जो इक्वेशन है इसको मैं लिखता हूँ, इसका यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे किया जाए, इधर पाई बाई टू है, कभी आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसके अंदर पाई बाई टू काम में आता है ना, एक बार सोच के देखो, कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जिसके अंदर पाई बाई टू काम में आता हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला शीट दिखाऊं, ये एक्सरसाइज 2.2 में हमने जब सोल्व किया था ना, तब मैंने ये फॉर्मूला शीट और उसके हिंट बनवाए थे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो मैं कह रहा हूँ पाई बाई टू का जिक्र कर रहा हूँ। पाई बाई टू का जिक्र इनमें इसमें नहीं है, माइनस वाले में नहीं है, यहाँ पर है जिक्र कॉम्प्लीमेंट्री वाले में। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ये होता है पाई बाई टू के बराबर। ठीक है, ऐसे ही टेन वगैरह में हमें इनसे मतलब नहीं, हमें बस साइन वाले से मतलब है। साइन इनवर्स कोस इनवर्स ये होता है पाई बाई टू के बराबर। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे एक काम कर सकते हैं हम, इस साइन इनवर्स को अगर मैं उधर की तरफ भेजूंगा, ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा, कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस ये उधर चला गया, तो साइन इनवर्स एक्स ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने अभी तक का मतलब एक मेंटेलिटी बना ली कि एक प्रॉपर्टी ऐसी भी होती है जो कि यहाँ पे काम आ सकती है। देखो यहाँ पर मैं इधर से उधर पाई बाई टू की तरफ, ये क्या है पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ से उधर की तरफ किसको भेजूँ, है तो साइन, तो साइन को भेज देगा मैंने इधर प्रॉपर्टी में, इधर भी साइन है, कोस तो है नहीं कि कोस को उधर भेजूँ मैं। तो मैं साइन इनवर्स वन माइनस एक्स को उधर भेजूँ या फिर टू साइन इनवर्स एक्स को उधर भेजूँ।
अगर इसमें से भेजूंगा तो ये तो माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, π/2 के साथ प्लस का, लेकिन π/2 के साथ में माइनस का होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें इस इधर जो प्लस का है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। इधर हमें इसको RHS में भेजना चाहिए। इसको उधर की तरफ भेजूंगा तो इधर बचेगा क्या, -2 साइन इनवर्स एक्स, ये बचेगा इक्वल टू, ये उधर जाके क्या बन जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x, ऐसे बन जाएगा। अगर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स ये कोस इनवर्स एक्स हो सकता है, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x ये क्या हो सकता है, कोस इनवर्स 1 - x हो सकता है। समझ गए ना, यहाँ पे x है तो यहाँ पर x है। अगर यहाँ पे कुछ और बड़ी सी चीज़ होती है तो यहाँ पर भी वो बड़ी सी चीज़ आती है, ठीक है, मतलब एकदम सेम टू सेम होते। तो यहाँ पे 1 - x है तो ये भी कोस इनवर्स में 1 - x आ जाएगा। LHS में कोई चेंज नहीं है, LHS तो आप लिख लो वापस -2 साइन इनवर्स x है, ठीक है। अब अगली चीज़ और आसान बनाते हैं, चलो यार, ये जो साइन इनवर्स x है ना, ये साइन इनवर्स, इसको मैं उधर भेजूँ या फिर उसका जो कोस इनवर्स है उसको इधर लाऊं, किसी एक को तो करना पड़ेगा ना अंदर सोल्व। इसमें क्या बोला, x इज इक्वल टू, तो x तक पहुंचना पड़ेगा। x के बाहर जो ये परतें लगी हुई है ना कोस इनवर्स की, इधर x के बाहर साइन इनवर्स की, इनको हटाना तो पड़ेगा, तभी हम अंदर x तक पहुंच पाएंगे। तो अब एक बार खुद बताओ, ये जो कोस इनवर्स है इसको मैं इधर की तरफ लाऊं या फिर इसका जो साइन इनवर्स है उसको उधर लेके जाऊं। तो अगर मैं साइन इनवर्स को यहाँ से उधर लेके जाऊंगा तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ये चला जाएगा, पहले इस -2 को उधर भेजना पड़ेगा, डिवाइड में चला जाएगा, फिर ये साइन इनवर्स उधर साइन बन जाएगा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इससे बढ़िया ये है कि इधर क्या है, कोस इनवर्स, इसी को मैं इधर की तरफ ले आता हूँ। तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स इधर की तरफ आके क्या बन जाएगा, कोस, और ब्रैकेट में ये सारी चीज़ -2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स है ये x इक्वल टू इधर की तरफ 1 - x, इधर का x फ्री हो गया, इधर का x फ्री हो गया। लेकिन वही बात है कि LHS थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको अभी निपटा लेते हैं। देखो कैसे, पहली चीज़ ये कोस के अंदर माइनस है, कोस के अंदर क्या है, माइनस। तो आपने 11th क्लास में देखा होगा यार, ये तो छोटी सी चीज़ है, कोस माइनस थीटा, कोस माइनस और ये थीटा। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन होते हैं ना वो एक एंगल ही होते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, ये सब एंगल है, एंगल। तो एंगल हो तो आप इनको थीटा वगैरह ऐसा समझ सकते हो, ऐसे मान सकते हो। तो अब ये बताओ कि पहली चीज़, कोस माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, माइनस का फर्क पड़ता नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। मतलब आप इस माइनस को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगले पेज में लिखता हूँ इसको मैं। तो ये ऐसे बन जाएगा, कोस पहले माइनस था, मैं माइनस हटा रहा हूँ, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर इधर क्या था, 1 - x, यही है। माइनस ये हमने क्यों हटा दिया, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, ये हमें पहले से पता है, ऐसा हो गया। अब आगे बढ़े, अब देखो अब इसको कैसे डील करें। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है इसको समझने में, तो एक काम करो, यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको, क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि जो भी ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये इनका मतलब क्या होता है, एंगल होता है। हम इनके लिए मतलब इनका आंसर एंगल होता है, तो इसको चलो मैं एंगल मान ही लेता हूँ, ताकि हमें थोड़ा ऐसा समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। समझने में आसानी के लिए मान रहा हूँ, और वो बाकी इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है इसको थीटा मानने का। तो देखो, अगर मैं इसको थीटा मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा, 2 थीटा, ठीक है, बराबर इधर क्या है, 1 - x हो गया। अच्छा, अब कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कोस 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आपको पता है। कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक 10 में होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इन चारों में से कौन सा लगाएं, तो उसके लिए क्या करें, यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे चीज़ों को देखते हैं कि अपने पास में किस टाइप की चीज़ें पहले से मौजूद है। क्योंकि कोस 2 थीटा का आंसर तो हर तरफ मिल जाएगा, हर फील्ड में मिल जाएगा। कोस साइन है तो उसमें भी मिल जाएगा, अगर अकेला कोस है तो उसमें भी मिल जाएगा, अगर अकेला साइन है तो उसमें भी मिल जाएगा, अगर अकेला टेन है तो उसमें भी मिल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा ऐसे। तो अब हम इसको कैसे काम में लें, इसकी जगह इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं कोस 2 थीटा का। तो देखो दोस्तों, थीटा मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स, है ना। थीटा मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो अगर हम साइन इनवर्स को उधर भेजें, साइन इनवर्स को उधर भेजूँ मैं उधर की तरफ, एक बार सोचो, एक बार साइन इनवर्स को मैं उधर भेजूंगा तो इधर क्या बचेगा, x बराबर साइन इनवर्स उधर जाके सीधा साइन हो जाएगा, साइन उधर क्या है पहले से थीटा, तो साइन थीटा ऐसे बन जाएगा। तो ये जो x है ना, x ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, साइन थीटा है। मतलब
साइन का कनेक्शन है पहले से, तो आपको ये लगाना चाहिए कोस 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। कौन सा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज़ एक बार लगाओ। चलो क्या बनेगा? कोस 2 थीटा का ये फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स हो गया। साइन थीटा क्या है? एक्स है। अब वापस वो टाइम आ गया कि हम साइन इनवर्स एक्स, मतलब थीटा की जगह ये रख दूँ मैं साइन इनवर्स एक्स, अब ये रखो या फिर साइन थीटा की जगह डायरेक्ट एक्स ही रख दो, बात बराबर ही है। तो साइन थीटा की जगह मैं क्या रख देता हूँ? एक्स रख देता हूँ। यह साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा की जगह एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ऐसे बन गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। चूँकि यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना था, तो एक्स बराबर साइन थीटा हो गया, साइन थीटा की जगह मैंने एक्स रख दिया। खैर ये तो चीज़ें समझ ही गए। 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे? माइनस 2x स्क्वायर बराबर माइनस एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 2x स्क्वायर बराबर एक्स। यहाँ तक पहुँच गए हम। इसको सोल्व करना है, एक्स से एक्स आप काट सकते हो, लेकिन इससे ना एक सॉल्यूशन लॉस्ट हो जाएगा। इससे बढ़िया कि आप इस एक्स को इधर की तरफ ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अभी यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, तो x कॉमन लिया तो क्या बच गया? ये बच गया 2x माइनस 1 बराबर 0। दो नंबर है, उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब या तो पहला वाला नंबर 0 है या फिर दूसरा वाला नंबर 0 है। अगर पहला वाला नंबर 0 तो x बराबर 0 आ गया। अगर 2x माइनस 1 मतलब दूसरा वाला नंबर 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू में क्या मिल जाएगी? 1/2। तो देखो x के दो आंसर आ रहे हैं, 0 एंड 1/2। यहाँ पे ऑप्शंस भी है, यहाँ पर क्या है? ऑप्शंस भी है कि 0 एंड 1/2। क्या ऑप्शन ए सही होगा? तो हमें ट्रिगोनोमेट्री और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के जो क्वेश्चंस है ना, उनमें इतनी जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए, हमें ना एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जो दो आंसर हैं x बराबर 0 और x बराबर 1/2, ये तो एक क्वाड्रेटिक के आंसर है। ये दोनों लोग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई करेंगे जहाँ से ये, जहाँ जिसके ये रूट्स हैं उसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन इन बेचारों को ये नहीं पता कि ये जो x इनके अंदर है ना, ये जो x फैला हुआ है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट हुआ है, ना कि क्वाड्रेटिक से। तो ये जो x आए हैं, ये जो x की वैल्यूज आई है, रूट्स आए हैं इस क्वाड्रेटिक के, ये वाले x क्या ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं? जो ओरिजिनल को सेटिस्फाई करेगा वही यहाँ पे ऑप्शंस में आएगा। इसको किसी क्वाड्रेटिक से मतलब नहीं। आप ये बताओ कि ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो एक बार मैं ओरिजिनल इक्वेशन लिखता हूँ। ओरिजिनल इक्वेशन ये है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर x बराबर 0 रख के क्या कर लेता हूँ? चेक कर लेता हूँ कि ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो x बराबर 0 रखो, क्या बनेगा? साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस ये है 2 साइन इनवर्स 0 बराबर π/2। साइन इनवर्स ये 1 माइनस 0 1 बन गया, साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0 बराबर π/2। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS हो गया। तो x बराबर 0 टेस्ट पास कर गया, x बराबर 0 तो आएगा ही आएगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास में? x बराबर 1/2। तो अब हम x बराबर 1/2 क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं। तो ये 1/2 उठाओ और यहाँ सब जगह फैला दो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा? 1/2 बराबर π/2। 1 माइनस 1/2 1/2 ही हो गया। और साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है? π/6 है ना, साइन 30 डिग्री होता है, साइन π/6 ही होता था 1/2, तो इसकी जगह π/6 आ जाएगा। माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, ये भी क्या आ गया? π/6 आ गया बराबर π/2। सोल्व करें तो ये π/6, अच्छा π/6 में से हम 2 π/6 अगर घटाएंगे तो माइनस का 1 π/6 बच जाएगा बराबर π/2। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब जो अपना x बराबर -1/2 है ना, ये इसको टेस्ट पास नहीं कर पाया, ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ये जहाँ से आया है, यहाँ से मॉडिफाइड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो ओनली जो ऑप्शन सही है वो, मतलब सही आंसर क्या हो गया? x बराबर 0। तो x बराबर 0 मतलब ये C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1/2 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आप प्लीज़ टॉपर्स विलेज को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं कभी वीडियोस के बीच में बोलता नहीं,
तो आज मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आप, और जो वीडियोस होते हैं उनको प्लीज़ अपने जो फ्रेंड्स है, ब्रदर्स सिस्टर्स, उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू, ये अपने पास में 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4, माइनस 3 पाई बाई 4। वैसे अगर आपको तुक्का लगाना हो तो किस पे लगाओगे, ये टेन इनवर्स वगैरह ये जो होते हैं ना, इनमें पाई बाई 4 सबसे सही चीज़ होता है इनके तुक्का लगाने का। लेकिन तुक्का क्यों लगाएंगे, हम क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट से करेंगे। देखो दोस्तों, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तरीका थोड़ा सा मतलब अजीब है, अलग है, उसमें दिमाग ज़्यादा लगेगा लेकिन शॉर्ट होगा। लेकिन एक तरीका उसमें दिमाग मतलब बहुत कम लगेगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हो जाएगा वो, ठीक है। तो मैं आपको जो शॉर्ट तरीका है जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है वो तो मैं बता देता हूँ। वो ऐसे है, मैं आपको हिंट पे छोड़ देता हूँ, आप सोल्व करके बताना कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। वो ये है कि जैसे इसको तो रहने दो, इसको तो छूना ही मत। ये है ना, ये जो माइनस है, पहले इस माइनस को अंदर भेज देना, तो x माइनस वाई का बन जाएगा y माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। माइनस सीधा सीधा अंदर चला जाएगा, y माइनस एक्स बन जाएगा। फिर आप यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर क्या x बाई वाई है, तो यहाँ पर भी x बाई वाई बना लेना, मतलब y से डिवाइड करके। और फिर जो x बाई वाई होगा उसको बोल देना टेन थीटा बोल देना, x बाई वाई को क्या बोल देना, टेन थीटा। उससे आप करके बताना, ये बहुत शानदार तरीका है। वही मैं कह रहा हूँ, अभी जैसा मैंने बोला ना, किस क्वेश्चन में बोला था, यहाँ पे जो जो क्वेश्चन अपने आए हैं 16 15 जो भी है, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन बहुत तगड़ी चीज़ है ये। आप कभी कोशिश करना, जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना तब भी बहुत ये अच्छे से काम आती है। ट्रिगोनोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन, एक्स बाई वाई को ऐसे कुछ और जेड वगैरह नहीं रखा, ए बी सी डी कुछ नहीं रखा, टेन थीटा रख दिया ऐसे। तो यहाँ पर आप कोशिश करके देखना, अच्छा तरीका है। अभी हम एकदम सिंपल तरीके पर आते हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, एकदम मक्खन की तरह तैयार मिलेगा। तो एक बार क्वेश्चन को लिखता हूँ, वो क्या है, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अभी क्या करें इसका, तो जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी एक्सरसाइज 2.2 के लिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी। यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स दिस माइनस टेन इनवर्स दैट, ऐसा है। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये मैं यहाँ पे लगाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या एक्स वाई और ये ऐसा बन गया। तो एक बार ये जो प्रॉपर्टी है ये मैं अपने इधर लिखता हूँ, फिर उसको कंपेयर करके लगाते हैं। तो ये रही अपनी प्रॉपर्टी। अब देखो, मैंने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ले लिया प्रॉपर्टी के अंदर, तो टेन इनवर्स एक्स बाई वाई ये हो गया टेन इनवर्स एक्स। तो ये कैपिटल एक्स का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, एक्स बाई वाई। फिर है माइनस टेन इनवर्स वाई, तो इसकी जगह है माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये कैपिटल वाई, इसका काम कौन कर रहा है, ये पूरी एक्स पूरी टर्म कर रही है, इक्वल टू टेन इनवर्स दिस। अगर इस फॉर्मूले का ये बन सकता है तो अपने क्वेश्चन का भी तो कुछ ना कुछ बन ही सकता है। तो देखो ये क्वेश्चन को ही लिखता हूँ मैं, प्रॉपर्टी लगा के लिख रहा हूँ। क्या बनेगा, दो टेन इनवर्स है तो इनका एक टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स। कैसे कैसे लिखेंगे, ये जो डिवीजन है ना, ये वाला मैंने यहाँ पे लगा लिया। ऊपर है एक्स माइनस वाई, कैपिटल एक्स मतलब ये, स्मॉल एक्स बाई स्मॉल वाई, माइनस कैपिटल वाई की वैल्यू ये है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये फॉर्मूला है, ये इतनी बड़ी चीज़ है बड़ी चीज़ थोड़ी सी, वो बस रखना है और सोल्व करना है। तो नीचे की तरफ क्या है, वन प्लस कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, तो वन प्लस कैपिटल एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये एक्स बाई वाई मल्टीप्लाई बाई कैपिटल वाई की जगह ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना, बस एलसीएम ले लो, आगे जो बनता है वो बना लो। तो देखो मैं इधर लिख लेता हूँ, टेन इनवर्स, इधर नीचे की तरफ इनका एलसीएम आ जाएगा, वाई और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये जो मेन डिवीजन है ना, ये वाला, ये अपना ये, इसको मत भूलना। ये इससे मल्टीप्लाई होकर एलसीएम तैयार कर लेगा, तो एलसीएम क्या आ गया, वाई इंटू दिस, तो वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये जो एक्स प्लस वाई है ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई प्लस का एक्स वाई, फिर माइनस, तो माइनस, ये जो y है वो अब x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना इस माइनस का भी, क्योंकि ये माइनस भी मतलब ब्रैकेट भी मैं खोल के ही लिख रहा हूँ। तो y इंटू एक्स और ये माइनस के साथ में, तो माइनस का एक्स वाई, वाई इंटू ये माइनस वाई और एक माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का वाई स्क्वायर, ऐसा बन गया। नीचे आते हैं, तो y इंटू एक्स प्लस वाई, ये नीचे वाले का डिनोमिनेटर बना लेगा, y इंटू एक्स प्लस वाई,
ये y इंटू एक्स प्लस वाई, इस वन को आप 1/1 समझ लो, ये पूरा डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू एक्स प्लस वाई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको खोल के ही मल्टीप्लाई करके रख लो, y इंटू एक्स एक्स वाई, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ इस 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ गई। फिर क्या है, फिर प्लस, अब एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, ऐसे बन गया। ठीक है, इनको सोल्व करें, 1 2 3 4 चीज़ें हो गई, तो ये दूसरा और चौथा तो सेम है, तो ये कट जाएंगे दोनों। ठीक है, और इधर अंदर की तरफ क्या चल रहा है, यह एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये कट गया, और इधर भी एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये भी कट गया। फिर क्या बचा, जो बच गया वो एक बार मैं लिखता हूँ, काफ़ी होच पोच सा लग रहा होगा आपको, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये सब कट गए, ये बच गया वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे भी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम ही ये बात है कि कट गया वो, तो क्या बच गया, टेन इनवर्स 1 बच गया। टेन इनवर्स 1 क्या होता है, 45 डिग्री 45, तो पाई बाई 4, रेडियन के अंदर पाई बाई 4 आंसर आ गया इसका। ठीक है ना, तो इसको आप फर्स्ट मेथड से करो या सेकंड से करो, आंसर तो वही आएगा पाई बाई 4। तो फाइनली ऑप्शन क्या हो गया, सी सही हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत मज़ेदार लगा है। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।